अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। हेडलाइंस अब मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में खेले जा रहे पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीतकर पहले मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी है। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी है। मुल्तान सुल्तान्स ने टीम में कोई तब्दीली नहीं की। ताहम पेशावर ज़ल्मी ने PSL से बाहर होने वाले उमैद आसिफ की जगह समीन गुल को टीम में शामिल कर लिया। आज के फाइनल पर मजीद बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने GTV न्यूज के लिए वक्त निकाला। कौन सी टीम ऐसी है जो आपकी फेवरेट है और उसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप, और ओवरऑल उसकी PSL 6 में कारकर्दगी अच्छी है? देखिए, फेवरेट हमारी दोनों टीमें हैं, लेकिन जाहिर है कि एक उसमें से अगर हम चूज करें तो मुझे तो जो है ज़ल्मी का चांस ज्यादा लग रहा है। और पहला जो मार्का है, जो सब कहते हैं कि टॉस पे बहुत होगा, तो वो पहला तो ज़ल्मी ने जीत लिया है। बट आई थिंक ये मैचों में बड़ी ऊंच नीच होती रही है और सबने देखा है, और इस वक्त तक तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा ज़ल्मी जा रही है। और जाहिर है कि मुल्तान सुल्तान में जो बैटिंग लाइन है उनकी बहुत अच्छी बैटिंग लाइन है, और इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो उन्होंने आज समीन गुल को डाला, यंग फास्ट बॉलर है, और इरफान जो है वो अनफिट थे, उनको डाला है जो ज़ल्मी ने, और अमाद भट्ट एक ऑलराउंडर उनके हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए, और आई होप कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि मैच अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और कोई भी टीम जीते यकीनन ये जीत पाकिस्तान की जीत होगी। तौसीफ अहमद साहब, हमसे गुफ्तगू करने का आपका बहुत शुक्रिया। और साजिद, अब हमारे नाज़रीन को लिए चलते हैं पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोर का जोर जारी है। पेशावर में क्रिकेट के शायकीन टीवी पर सनसनीखेज मैच से काफी महजूज हो रहे हैं, और इस तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह करेंगे अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग की छठी सीज़न का फाइनल जो टकरा है वो जारी है। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में जो खिलाड़ी है वो तो मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन पेशावर की जो क्रिकेट के शायकीन है तो वो स्क्रीनों के सामने बैठकर जो मैच है उससे महजूज हो रहे हैं। कुछ शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्या कहेंगे, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, किस खिलाड़ी से देता हूँ? मैं तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ, और बाकी जो है ना वहाब रियाज से बहुत तवक्कुआत है हमारे। इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा विकेट भी लेंगे और मैन ऑफ द मैच पे होंगे। आज बिल्कुल पेशावर की जो क्रिकेट के शायकीन है तो वो ज़्यादातर पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, और आज वहाब रियाज से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखे हैं कि वहाब रियाज आज अच्छी बॉलिंग करेंगे और पेशावर ज़ल्मी जो ट्रॉफी है वो जीत लेंगे। जी, तो जैसा कि शीरी आपने देखा कि अब्दुल रहमान हमें बता रहे थे कि किस तरह का जोश व खरोश इस वक्त पेशावर में पाया जाता है। रुख करते हैं अब वसेब की सरजमीन मुल्तान का, जहां शायकीन पुरजोश हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, फैसले के लिए अबू धाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला जारी है। तो मुल्तानियों को मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबियों पर तो पूरा यकीन है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद सखलैन। जी मोहम्मद सखलैन, कैसे महसूस हो रहे हैं आप और दीगर शायकीन मैच से? जी हाँ, बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान की जीत के लिए मुल्तान के शायकीन खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, और दिलों की धड़कन से वक्त तेज हो चुकी हैं। हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर मुल्तान को सपोर्ट करने के लिए जहाँ कुछ शहरी मौजूद हैं, उससे पूछते हैं आज आप क्या कहते हैं, मुल्तान जीतेगा या पेशावर जीतेगा? इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान जीतेगा। हमारे जो ऑलराउंडर हैं रिजवान साहब, शोएब मकसूद साहब, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। साबका मैचों में भी इंशाल्लाह PSL 6 है जो वो जनूबी पंजाब के हक में आएगा। इंशाल्लाह मुल्तान सुल्तान आपने सुना कि मुल्तान के शहरी खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये कहना है कि इस दफा जो ट्रॉफी है वो साउथ पंजाब आएगी, मुल्तान में आएगी, और मुल्तान जीतकर इस ट्रॉफी को अपने नाम करेगा। जी, तो साजिद, देख के लग रहा है कि सिर्फ टीम्स के सपोर्टर्स ही नहीं, मुल्की ही नहीं, बल्कि गैर मुल्की भी सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से आगे आ रहे हैं। अपनी टीम्स को सपोर्ट करें। मुल्तान सुल्तान्स के फैंस ने अपनी टीम का जोश बढ़ाने के लिए गाना तैयार किया, और ये गाना मुझे सबसे अच्छा लगा है अब तक जितने भी गाने गाए गए हैं। ਹੁਣ मैदान करो साफ वल देखो साडी शान PSL विच वल आ गए सुल्तान ने खिलाड़ी मैदान विच लथना है उन्हां को देख वल सारियां ने भजना है ए खेले असाडा ते असा ही जितना है जुमर बा पूरे वसेब ने नचना वसेब
और अगर रिकॉर्ड बुक की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमें 8 बार एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। 5 बार मुल्तानियों ने जीत का जश्न मनाया। पेशावर के हिस्से में 3 कामयाबियां आई। पेशावर ज़ल्मी की टीम एक बार टाइटल जीत भी चुकी है, चौथी बार फाइनल खेल रही है। मुल्तान सुल्तान्स ने लीग के तीसरे एडिशन में एंट्री मारी, पहली बार फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान सुपर लीग का मुल्तान सुल्तान्स तीसरे एडिशन में हिस्सा बनी। पेशावर ज़ल्मी ने इवेंट में हरीफों को खूब परेशान किया। रिकॉर्ड बुक में मुल्तान सुल्तान्स का पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रिकॉर्ड तगड़ा रहा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें 8 बार टकराई। जीत 5 बार मुल्तानियों के हिस्से में आई। पेशावर ज़ल्मी ने 3 बार जीत का जश्न मनाया। 2 बार मुल्तान ने हदफ का दिफा कामयाबी से किया, 3 बार हदफ हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी 3 बार दूसरी बैटिंग करके फातेह रही। सुहेब मकसूद ने पेशावर के बॉलर्स की खूब पिटाई की, 203 रन बनाकर सबसे आगे रहे। इमामुल हक ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया, 195 रन समेटे। बॉलिंग में मुल्तान सुल्तान्स के लिए पेशावर ज़ल्मी के 11 बल्लेबाजों को सुहेल तनवीर ने ग्राउंड बदर किया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने मुल्तान सुल्तान्स की 6 विकेटें उड़ाई। पेशावर ज़ल्मी इवेंट का चौथा फाइनल खेल रही है। मुल्तान सुल्तान्स ने पहली बार फाइनल में एंट्री मारी है। तो साजिद, मेरी फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान तो पहली बार फाइनल में पहुंची और मैं तो उनकी जीत के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। जिस तरह पेशावर ज़ल्मी खेली है पूरे PSL 6 के अंदर, मेरी फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी है। और शीनी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की। आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि कौमी हीरो अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कल से फिर K2 पहाड़ सर करने की मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साजिद सतपारा ने कल K2 रवाना होने का ऐलान करते हुए कहा है कि K2 जाकर मरहूम वालिद और उनके साथी जॉन स्नो पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम लीग नून को एक और धचका। जुम्मा तो था ही भारी, मगर इस बार नवाज शरीफ के लिए जुमेरात भी भारी साबित हुई। अदालत की जानिब से इश्तिहारी होने की बुनियाद पर नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी गयी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की अपीलों पर फैसला महफूज किया था, जिसे आज 2 रुकनी बेंच की जानिब से सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की इस्तदा कबूल कर ली, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ जानबूझकर इश्तिहारी हो चुके हैं, जिसके बाइस वो हक़ समाअत भी खो चुके हैं। नैब की इस्तदा पर अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें खारिज कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को एवनफील्ड में 10 साल और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत का फैसला अवाम और PTI के मौक़िफ़ की फतह है। नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुतालिक झूठ बोला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि हुदैबिया के जरिए पैसा बाहर भेजा गया और लंदन फ्लैट्स खरीदे गए। मरियम नवाज कहती थी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। शरीफ फैमिली को लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। यकीन है कि इस मुकदमे में इंसाफ होगा। इंसाफ अदालत है, उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने जो हल्फनामा जमा कराया वो भी जाली था। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह है। पैनामा का स्कैंडल ब्रेक हुआ था, उस वक्त हमारे सामने आया और वो मशहूर मरियम नवाज की लाइन के मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो सामने आई। ये जो अपार्टमेंट्स खरीदे गए थे ये हुदैबिया के ज़रिए जो पैसा बाहर भेजा गया था, मनी लॉन्डर किया गया था, ये वो पैसा था कि जब ये जो उनके बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो जेलों के पीछे होंगे, ये जो इंसाफ के तकाजे हैं ये पूरे होंगे।
नवाज शरीफ के पास अब कोई रास्ता नहीं। कौम को नजर आ रहा था नवाज शरीफ बीमार नहीं, पोलो मैच खेल रहे थे। वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात फरूख हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में तंज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ कौम का लूटा पैसा वापस कर दें। ये जान की हिफाजत के नाम पर NRO मांग रहे हैं, इनको NRO नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लेंगे। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ अगली फ्लाइट से वापस आ सकते हैं। नवाज शरीफ की जान को पाकिस्तान में खतरा नहीं। मुशर्रफ दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस आकर अदालत का सामना करने का मशवरा दे दिया। कहा कायद नून लीग को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। मैं नहीं समझता उनकी जान को खतरा है, लेकिन अगर उनको स्पेसिफिक कोई थ्रेट है तो वो ज़रूर हुकूमत को मुतला करें और हुकूमत उसके मुताबिक पाबंद है कि उनको वो सिक्योरिटी भी देगी, बुलेट प्रूफ व्हीकल भी दे सकती है, वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। अदालत ने ये करार दे दिया है कि अब उनका राइट टू अपील ख़त्म हो गया है। अब अगर वो अपने आप को बरी ज़िम्मा करना चाहते हैं तो उनको पहले अदालत के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा। हम अपनी हर कम्युनिकेशन के अंदर हुकूमत बरतानिया को कन्वे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड मफरूर है, इलाज के गर्ज से आपके मुल्क पे विजिट वीज़ा के ऊपर आए थे। अब आप इन्हें अपने इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही कानून के मुताबिक 6 माह से ज़ायद नहीं रह सकते। पीपल्स पार्टी ने कुलभूषण यादव से मुतल्लिक बिल की मुखालफत का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक शख्स के लिए चोर दरवाजे से रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस तैयार किया गया। हुकूमत बिल पार्लियामान में ला रही है। पीपल्स पार्टी बिल की मुखालफत में वोट देगी। कुलभूषण यादव से मुतालिक बिल पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। जहाँ तक कुलभूषण यादव का NRO है, आज से नहीं, मैं पहले दिन से जब इन्होंने चोर दरवाज़ों से रात के अंधेरों में ये ऑर्डिनेंस तैयार किया, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए तैयार किया, उस इंडिविजुअल ने फिर इसका एडवांटेज ही नहीं लिया, फिर वो मजबूर हो के हमारे सामने भी लेकर आना पड़े। अब वो असेंबली पे आ रहे हैं, हम इसका तो वोट तो खिलाफ देंगे, हम इसका मुखालफत करेंगे, और वो इसलिए कि हमें तो एतमाद भी नहीं लिया गया, हमसे तो बात ही नहीं की गई। आपने अगर रात के अंधेरों में ये खुद फैसला किया कि आपने ये काम करना है, तो अब आप ये खुद आखिरी पॉइंट पर लेके जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का सहूलतकार नहीं बनेंगे, हम उनके साथ नहीं देंगे। अगर इन्होंने NRO देना है कुलभूषण यादव को तो इमरान खान दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मफाहमत के बादशाह ने सियासतदानों से मुलाकातों के साथ साथ तोहफे भिजवाना भी शुरू कर दिए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को सिंध की सौगात आमों का तोहफा भिजवा दिया। आम की 15 से ज्यादा पेटियां शहबाज शरीफ की रहायश का मॉडल टाउन भिजवाई। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का भी पैगाम भिजवाया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आमदन से जायद असासा जात केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत के हुक्म पर ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया गया। वो 2 दिन अस्पताल में रहेंगे। नवाज लीग का कोई अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ से मिलने नहीं आया। 3 माह से जनाह अस्पताल में जेरे इलाज ख्वाजा आसिफ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया। सब मुबारकबाद देने पहुंचे नवाज लीग के अहम रहनुमाओं को मुलाकात का ख्याल नहीं आया। ख्वाजा आसिफ की तबीयत नासाजी के बायस 2 रोज मजीद अस्पताल में रहने का इम्कान था, मगर ख्वाजा आसिफ की रिहाई के बाद अस्पताल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया और ख्वाजा आसिफ अस्पताल से सियालकोट रवाना हो गए। लीगी रहनुमा की रिहाई पर सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने अस्पताल पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद दी। ख्वाजा आसिफ का 11 माह को हड्डियों का ऑपरेशन हुआ था। ख्वाजा आसिफ को 3 रोज बाद चेकअप के लिए बुलाया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में अहम वजारतों पर रहने वाले ख्वाजा आसिफ अस्पताल से रवाना हो गए हैं। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कामयाब बर वक्त कार्रवाई की। लाहौर के इलाके जौहर टाउन धमाके का मास्टरमाइंड डेविड कानून के शिकंजे में आ गया। हसास इदारों ने गाड़ी के मालिक मुलजिम डेविड को कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। वतन
अजीज में दहशतगर्दी फैलाने वाला मुबैना दहशतगर्द डेविड पकड़ा गया। डेविड लाहौर के जौहर टाउन में होने वाले खौफनाक धमाके में मुलव्विस है। GTV न्यूज ने मुबैना मुलजिम की गिरफ्तारी की खबर गुज़िश्ता रात ही ब्रेक कर दी थी। लाहौर एयरपोर्ट से कराची आने वाले मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से रात 9 बजे की निजी एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचा। मशकूक शख्स मुबैना तौर से लाहौर में होने वाले बम धमाके में मुलव्विस है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुलजिम की लाहौर से फरार होने की कोशिश नाकाम बनाई। मुलजिम को लाहौर एयरपोर्ट पर कराची जाने वाली परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार किया गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डेविड गुजरावाला का रिहायशी है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 6 मरतबा फरोख्त हुई। ताहम आखिरी मरतबा ये गाड़ी डेविड ने गुजरावाला में खरीदी थी। जराये के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बाबू साबू इंटरचेंज से बुध की सुबह 9:40 के करीब शहर में दाखिल हुई। हैरत अंगेज तौर पर बाबू साबू नाके पर गाड़ी की बाकायदा चेकिंग भी की गई थी, लेकिन डेविड निकलने में कामयाब हो गया। हसास इदारों ने नाके पर मौजूद अहलकारों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। CTD लाहौर ने गाड़ी के दाखिले की फुटेज भी हासिल कर ली। हुक्काम के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात जारी है। जल्द ही तमाम गुत्थियां सुलझा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जर्मनी का सरकारी दौरा किया है। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फौज ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा बराए जर्मनी भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को फरोग़ देने के ख्वाह है। जर्मनी वज़ीर ख़ारजा और नुमाइंदा खुसूसी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जर्मन कमांड और स्टाफ कॉलेज से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि आलमी अमन का दारोमदार खित्ते के देरीना तनाज़ात के हल में है। इलाकाई तनाज़ात और चैलेंजेस के हल के लिए बामकसद आलमी हिमायत ज़रूरी है। कोरोना से निपटने के लिए रियासती इदारों से मिलकर कोशिशें की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस में होने वाले इजलास में पाकिस्तान की तारीफ की गई। इजलास में पाकिस्तान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद किया गया। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दामात रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। FATF पाकिस्तान के दहशतगर्दी के माली ताउन को रोकने के इक़दामात से मुतमईन हो गया है। कालाधन तंजीमों के खिलाफ एक्शन पर पाकिस्तान की तारीफ और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त कवानीन को सराहा गया। भारत को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तारीखी हजीमत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने की कोशिश में भारत को मुंह की खानी पड़ी। SCO प्रोटोकॉल में कालादम तंजीमों के नाम डलवाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। भारत ने अपना प्रोपेगेंडा शंघाई ताउन तंजीम के अलामी में डलवाने की कोशिश की, जिसमें उसी को नाकामी हुई। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारत के अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। अफगानिस्तान में भारत के नापाक अज़ाइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया गया। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते शहरियों पर जारहाना कार्रवाइयों से पर्दा उठा दिया गया। और मोदी सरकार का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ड्रामा, कश्मीरियों की नुमाइंदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। साबिक कठपुतली वज़राए आला समेत 14 नाम निहाद कश्मीरी रहनुमाओं को दिल्ली बुला लिया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। जगह जगह नाके लगा दिए गए। इंटरनेट और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। पाक चीन सिफाती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह पर वज़ारत ख़ारजा में दोनों मुल्कों की दोस्ती का पौधा लगाया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तकरीब में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट के लिए 7,000 पौधों का एहतिया दिया गया। इस हवाले से चीनी सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीनी क़यादत की जानिब से 40 साल में 80 करोड़ अफराद को इंतहाई गुर्बत से निकालने की तारीफ़ की और चीनी कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। और अब आपको खबर दें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने वज़ीर आज़म से कराची के मसाइल पर बात की। मुलाकात में असद उमर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म को कराची में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत कराची के शहरियों के मसाइल से आगाह है और उनके हल के लिए इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड के मुताबिक फंड्स की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बना रही है।
नफरत की सियासत की वजह से अवाम ने MQM को मुस्तरद किया। ये लोग एक बार फिर लिसानियत का बीज बो रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह बोले, MQM हम पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाती है। इन्होंने लोगों को जिंदा जलाया। हमने MQM के साथ मफाहमत और उन्होंने मुनाफकत की सियासत की। हमने भी रिक्वेस्ट की MQM के दोस्तों को, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी उठकर ये कहा कि आप इस तरीके कार को ना करें और बेहतर तरीके से होने दें स्पीचेस। उन्होंने उस बात को नहीं माना। इनकी इस नफरत भरी सियासत पे इनको लोगों ने धुतकार दिया, रिजेक्ट कर दिया इनको कराची के लोगों ने, जो हमेशा फिर ये लिसानियत का बीज बो रहे हैं और अब ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि जी ये मुआशी कत्ल करते हैं। इन्होंने तो फिजिकल कत्ल किए हैं। लोग भूल गए बोरी बंद लाशें, पत्ते जलाओ घेराओ। हमने तो मफाहमत की सियासत की, हमारे साथ मुनाफकत की सियासत हुई। कोई भी ऐसी तहसील या तालुका पूरे सूबे का नहीं है जहाँ पे कोई स्कीम ना दी गई। अगर सिर्फ आप कराची की बात करते हैं तो 991 अरब रुपए की स्कीमें हैं जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हुकूमत ने ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। पेट्रोलियम डिवीजन ने एसोसिएशन को मुज़ाकरात के लिए कल बुला लिया। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात करेंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम के दरमियान कल दिन 12 बजे मुलाकात होगी। FBR के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। बहरिया टाउन में मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात का जाल बिछा दिया गया। सैकड़ों कमर्शियल इमारतें बना दी गई। SBCA से तामीरात की मंजूरी तक नहीं ली गई। M9 मोटरवे पर कराची के मज़ाफ़ात में एक इलाका आबाद है जिसे बहरिया टाउन कहते हैं, जो ज़राए के मुताबिक नैब के रेडार पर आ गया है। इतने बड़े पैमाने पर तामीरात, वो भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी करार दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बताया है कि बहरिया टाउन कराची में तामीरात की NOC SBCA से नहीं ली गई। इसकी इजाज़त से अरबों रुपए की तामीरात करवाई गई। 322 से जायद कमर्शियल इमारतें, वो भी 6 से 8 मंजिला, किसने इजाज़त दी? SBCA तो लाइल्म है। ज़राए के मुताबिक नैब ने बहरिया टाउन गड़बड़ घोटाले का कच्चा चट्टा खोलने का फैसला किया है। किस किस ने उठाया फ़ायदा, किस किस की जेबें भरी गईं और कौन से अफसरान गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं, नैब किसी को नहीं छोड़ेगा। बहरिया टाउन की मुबैना गैर कानूनी तामीरात के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। भोट की ट्रेन हादसे में एक बदकिस्मत दुल्हन का सुहाग भी उजड़ा। 2 हफ्ते रहीमिया खान के अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद यास्मीन को होश आ गया। ट्रेन की इब्तिदा में सुहागन की हैसियत से सफ़र करने वाली यास्मीन के सफ़र का इख्तिताम बेवा होने पर हुआ। देखते हैं एहसन अली की रिपोर्ट। ट्रेन के अलमनाक हादसे में जिंदा बच जाने वालों की आहें, सिसकियां और आंसू गम की ऐसी दुख भरी कहानी बयान करते हैं जिन्हें सुनकर कलेजा मुंह को आता है। अलमनाक हादसे ने कई हंसते बसते घर उजाड़ दिए। ऐसी ही एक कहानी कराची की 22 साला यास्मीन की है, जिसके हाथों से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। उसे क्या पता था कि नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब जीवन साथी के बगैर अब पूरे होंगे। हम 7 लोग थे, जिनमें मेरा शौहर, मैं, मेरी सास, खाला सास, मामू ससुर, उनका बेटा और मेरी छोटी नानी। 5 की जिसमें से डेथ हो गई। 2 हफ्तों तक शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद जब यास्मीन रिश्तेदारों के साथ कराची रवाना हुई तो उसकी पथराई आंखें गुजरने वाली कयामत की कहानी सुना रही थी। मुंजमिद होठों से सिर्फ यही अल्फाज अदा हुए, हादसे में शौहर समेत 5 अफराद चले गए। रेलवे वालों की नाहली से ख्वाब चकनाचूर हो गए। यास्मीन के भाई ने रोते हुए बताया कि इस हादसे में मेरी बहन और दुल्हा समेत 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 जाँ बहक हो गए। वजीर रेलवे की तसल्लियाँ झूठ निकली। ट्रेन हादसे में 5 अफराद की मौत हुई, जिनमें इनका शौहर भी था, मामू ससुर, खाला सास, मामू ससुर का बेटा, इनका इंतकाल हो गया, जिसमें से ये 2 बचे पेशेंट। हादसे के बाद रेलवे इंतजामिया को जख्मियों की माली इमदाद की परवाह नहीं है। सब ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हादसे के रोज तक वज़रा से वजीर आज़म तक सब ने अफसोस का इजहार किया, मगर अब बेवा यास्मीन वजीर आज़म के तमाम बयानात याद करते हुए गमनाक है।
2 कोहान वाले ऊंट, 80 मन का काला भैंसा, सूरजमुखी गाय ईद कुर्बान के लिए लाई गई हैं। 5 सींग वाला दुम्बा, ऑस्ट्रेलियन बैल, हिरन के पांव वाले बकरे समेत दीगर कुर्बानी के जानवर सब एक जगह जमा हैं, मगर कहां? जानते हैं वसीम हैदर की रिपोर्ट में। कराची में जेडीसी की जानिब से मुस्तहिकीन के लिए सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है, जहां 300 से जायद मुख्तलिफ जानवर कुर्बान किए जाते हैं। तुर्की से 90 दिन की मुसाफत तय करने के बाद कराची पहुंचने वाले 2 कोहान वाले ऊंट, मिस्टर पाकिस्तान जीतने वाला 80 मन का काला भैंसा कुर्बानी के लिए लाया गया। गुलाबी आंखों वाली गाय, 5 सींग वाला दुम्बा, माथे पर दिल का निशान वाले 4 ऑस्ट्रेलियन बैल और हिरन के पांव वाले बकरे जेडीसी ऑफिस के बाहर तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत जानवर हैं, बकरे वगैरह, गायें भी बहुत अच्छी हैं, सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से जानवरों को इन्होंने सेट किया हुआ है यहाँ पे। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये जो इनका इदारा ये चल रहा है जेडीसी का, कि मुस्तकीन के लिए जो माशाल्लाह से कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं, उनके लिए माशाल्लाह बहुत यानी कि दाद देता हूँ। मुझे तो बहुत पसंद आया और ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने गाय और ऊँट और बकरे देखे, सिंगों वाले। बैल है, गाय है, ऊँट है, बकरे हैं, बहुत क्यूट क्यूट से छोटे छोटे। जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास का कहना है वो हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी का गोश्त मुस्तकीन में तकसीम करेंगे। जेडीसी चूंकि एशिया की सबसे बड़ी मुस्तकीन के लिए ऊँटों की कुर्बानी करती है, हम किसी के घर अगर किसी भी बस्ती में जाते हैं, हर घर में जब 5 किलो का थैला गोश्त का देते हैं, यकीन जाने फैमिलियों की आंख में आंसू आ जाते हैं। जब थैला खोल के देखते हैं उनको यकीन नहीं आता, वो समझ रहे होते हैं शायद इसमें चर्बी होगी, शायद इसमें कुछ और हड्डियाँ होंगी, लेकिन जब वो देखते हैं 5 किलो गोश्त, यानी उनके बच्चे भी 3-4 दिन लगातार गोश्त की बनी हुई डिशेस खाएंगे, उनको यकीन नहीं आ रहा होता। खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए आने वाले सेल्फियां बनाकर अपने पास महफूज कर रहे हैं। कराची में इस साल भी जेडीसी की जानिब से मुख्तलिफ नौइयत के बहुत ही भारी भरकम जानवर लाए गए हैं। लोगों का कहना है कि जानवरों की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। कैमरामैन उबैद राना के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।